आज हम हिंदी विषय में दादी माँ कहानी पढ़ेंगे। दादी माँ कहानी जो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है उसका अध्ययन करेंगे। इस कहानी में लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन से जुड़ी सभी यादों का उल्लेख किया गया है। ये यादें उस समय शुरू होती है जब किशन भैया का पत्र लेखक को मिलता है, तो उस समय उनकी बचपन की समस्त बातें याद आने लगती है। उस पत्र को पढ़कर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि अब सचमुच उनकी दादी माँ नहीं रही। कहानी में बचपन की 3 यादों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सबसे पहले जब उनको बुखार चढ़ता है तो किस प्रकार दादी माँ उनके सिर पर, पेट पर बार बार छूकर यह देखती है कि बुखार कितना है और अब वह उतर रहा है या नहीं। दादी माँ ने किसी देवता के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली तथा माथे पर लगाई। दिन रात वह चारपाई के पास बैठकर हाथ के पंखे से उनकी हवा करती है। सिर पर दालचीनी का लेप करती है तथा 20 बार वह छू छू कर बुखार का अनुमान करती है। दादी माँ उनकी ही नहीं बल्कि गांव में यदि कोई बीमार होता है तो उसके पास भी पहुंचकर उसको अपने घरेलू उपचार बताती हैं, जिन्हें आज भी हम दादी माँ के नुस्खे के नाम से जानते हैं। दूसरी याद में उन्हें रमी की चाची द्वारा अपनी बिटिया की शादी में सहायता के प्रसंग का उल्लेख किया है। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से विनती करती है कि बिटिया की शादी के लिए मदद करने के लिए वह बार बार कहती है और दादी माँ डांट कर उन्हें हट हट अभी नहा के आ रही हूँ यह कहती है तथा यह भी कहती है कि मांगने के समय में तो तुम लोग नाक रगड़ते हो तथा बाद में फसल के समय पैसे देंगे या बाद में देंगे, इस प्रकार के बहाने बनाते हैं। तीसरे प्रसंग में शाम के समय दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उसका उल्लेख किया गया है। अंत में पिताजी और किशन भैया के रोते हुए चेहरे का मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है, जिसमें ये बताया गया है कि उन्हें कोई रुपये नहीं देता है, जबकि उनको रुपयों की सख्त आवश्यकता है और वे इनके लिए कहां से व्यवस्था करे। तभी दादी माँ कहती है, रोता क्यों है रे, तथा उनका माथा सहलाते हुए कहती है कि मैं तो हूं ना अभी, और एक संदूक खोलकर एक चमकती चीज निकालकर उन्हें देती है और कहती है कि ये तेरे दादाजी ने कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने अपने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। उस समय मुझे दादी माँ एक देवी जैसी प्रतीत हुई या देवी जैसी लगी। इस कहानी में हिंदी माह, मौसम व वर्ष में होने वाले उत्सवों का उल्लेख किया गया है
तथा यह भी बताया गया है कि प्राचीन समय में हमारे देश में तीज त्योहारों को किस प्रकार से मनाया जाता था और कैसे शादी विवाह के माहौल में लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। यदि यह कहानी हमारे बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है, आज हमारे समाज में बुजुर्गों का सम्मान गिर रहा है, तो इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। यदि आपके पास में किताब हो तो इसको आप सविस्तार पढ़ें, समझ करके बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है और अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तब तक आप घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने पढ़ाई के कार्य को लगातार करते रहें, क्योंकि अभी यह हमारा 1 माह का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। तब तक आप विद्यालय नहीं आए, तब तक अपनी पढ़ाई से जुड़ी रहे। इसी प्रकार से हम आपको समय समय पर आपके अध्ययन का कार्य पूरा करवाते रहेंगे।